तिल तिल मर रहे हैं। हम आत्महत्या करने वाले लोगों को की पीड़ा नहीं देख सकते। नहीं चाहिए अब तुम्हारा पैसा, जो मेरा पैसा है वो कमीशन सहित वापस कर दो, कमीशन सहित वापस कर दो और मेरे निवेशकों का पैसा वापस कर दो। लात मारता हूं तुम्हारे संस्था और संगठन पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है सहारा इंडिया के खिलाफ कल तक चला आ रहा था, लेकिन आज जो है इस धरने का तीसरा दिन है और आज इस बरसात के बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू है, जारी है। आप सभी देख पा रहे होंगे अब यहाँ के जो कार्यकर्ता इस बारिश में यहाँ पर मौजूद है, अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल जी मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय धरना कल तक चला है और आज तीसरा दिन है और बरसात के बावजूद आपके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई, कल के बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके से आपका प्रदर्शन आगे बढ़ा है? अब देखिए, आप सभी लोगों को हृदय से आभार। 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, 5, 6, 7, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। शुरुआती दौर से लेके आज तक सब एक आंदोलन के लोगों की एक ही मांग होती, एक ही नारा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, और हाथों में तिरंगा झंडा था। देश के इस सम्मान, स्वाभिमान और देश के ताज के नीचे बैठ के जंतर मंतर पर हम देश के पीड़ित गरीब निवेशक परिवार के लोग, जो सहारा इंडिया के पीड़ित शोषित लोग हैं, वो उनसे के साथ दिग्भ्रमित करके उनका पैसा हड़पा जा रहा है, उसकी मांग कर रहे हैं। और लगातार 2 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद बेहद जोरदार तरीके से हम लोगों का समर्थन किए, लेकिन मैंने देखा कि इस जंतर मंतर पे जहां लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों के साथ पूरी फौज और राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, बड़े बड़े लक करते हुए कैमरे के फ्लैश चलते हैं, बड़ी मीडिया खड़ी हो जाती है। आज ये दुर्भाग्य है कि देश में 12 लाख कार्यकर्ता और 3 करोड़ से ज़्यादा का निवेशक साथी, जिनके करोड़ों रुपए का पैसा फंसा हुआ, उनके तरफ किसी भी मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा। ये मैं आपको, आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। मैंने देखा है, मैं रीड सबको कर रहा हूं, पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक आपने कवरेज किया है और आपकी कुछ कवरेज हमारे पास भी आई है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, जो न्यूज़ 15 है, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूँगा। कोई तो है जो दिल की आवाज़ को सुन के भारत की सरकार तक और देश की प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करूंगा कि आप लोग का चैनल इतना बड़ा हो और सहारा के पीड़ितों के लिए इतनी बड़ी आवाज़ बने कि हम अगर भूमिका माने तो न्यूज़ 15 का भी वही भूमिका माने जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता साथियों की भूमिका है। लोग कह रहे हैं, जो बड़े चैनल वाले हैं, कि आप तो विज्ञापन देते नहीं, मैं आपकी बात कैसे करूं? आप कोई टीआरपी वाला काम कर दो। हमने पूछा टीआरपी का काम क्या हो सकता है? देश के 12 लाख कार्यकर्ताओं के घर में 7,500 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, ऑन पेपर कर ली हैं, सड़क पे कर लिया है। लगभग लोग जो हैं, किसी की किडनियाँ, किसी की बहन की शादी, ये टीआरपी के लिए काफ़ी नहीं है क्या आपके? बोले नहीं, ऐसा कुछ करिए जिससे हमारी टीआरपी बढ़ने वाली खबर चलने लगे। हमने क्या कहा, क्या कर दें? उनका कहना कि ऐसा कुछ कर गुजरिए जिससे देश में आप देश की संप्रभुता को भी नुकसान कर दें, ये करते नजर आ जाएं, या फिर कोई आत्महत्या कर ले, सड़कों पे आग लगा ले, तो ना हम ये काम देश की संप्रभुता के साथ गलत हो ये करेंगे, और ना ही हमारा साथी कोई कायर है आत्महत्या और फूंकने और जलाने का कोई प्रयास करेगा। हम लड़ेंगे, वीरों की भांति लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। इतिहास गवाह है, अगर वीर युद्ध में लड़ता है तो या तो सदगति प्राप्त करता है, वीर गति प्राप्त करता है, या तो परिणाम लेके आता है। तो हम भारत की सरकार से परिणाम लेने के लिए आए थे, और इसका मुझे प्रमाण के रूप में जब हम लोग तेजी के साथ बढ़ना शुरू किए और आगे निकले कि हम अब जंतर मंतर से निकल के रामलीला मैदान की तरफ जाएंगे, तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने आनन फानन में अपनी पूरी फोर्स बुलाई, और फिर एक वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मैं ऊपर बात करता हूं। और शाम को कार्यक्रम खत्म होते होते एक सूचना मेरे पास आई कि 2 जगह आप जाने का चयन कर लीजिए, या तो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति महोदया से, या तो देश की सदन में पीएमओ कार्यालय तक।
तो हमारे साथियों ने तय किया कि हम देश की सर्वोच्च संस्था कुर्सी माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी गुहार लेके जाएंगे, वो उनको निर्देशित करें कि हमारे लोगों की बात क्या है। आज प्रशासन आई थी, लेके गई थी, और हम लोगों ने अपनी बात 2 प्रतिनिधि मंडल के साथ वो प्रशासन लेके गई थी, तो प्रशासन लेके आई, अपनी बात रखी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इन दोनों जगह को फॉरवर्ड करके भेज रही हूँ, और उसके बाद आप धैर्य रखिए, आपका बेहद गंभीर मामला है। हमारे भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आ रही हैं और देश भर में ऐसी बात है। मैं गंभीरता से आपकी बात पीएमओ कार्यालय और संबंधित कार्यालय को भेजूंगा। तो इसके बाद आपको आश्वासन दिया गया है या किस तरीके से आपकी मांगे पूरी होंगी, कब तक मांगे पूरी? देखिए, उन्होंने हमसे कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर उसको फॉरवर्डिंग कर दिया जाएगा। हम फॉरवर्ड कर रहेंगे, उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद उन्होंने नंबर जारी किया, बताया कि इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। हम अपने साथियों के बीच में अपनी बात बताने आए हैं, बता दिए हैं। अब वो आपस में निर्णय होगा। हमारे कमेटी के बहुत सारे लोग हैं, हमारी पूरी कमेटी है, यहाँ मिल के निर्णय लेगी कि हम लोगों को इंतजार करते करते आने वाले दिनों में, इस बीच में हम देश भर के समस्त जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पे पहला काम कर रहे हैं। जो ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने दुकानें जो खोल के रखी हैं, वो आज भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। इनकी बची कुछ दुकानों को हम बंद कराएंगे, इनकी सारी ये जो सेक्टर ऑफिसें हैं, जोन ऑफिसें हैं, उस पर ताले लगवाएंगे, और एक भी जोनल सेक्टर मैनेजर अगर मिल गया, अगर वो हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम से बाज नहीं आ रहा है, तो हमारे लोगों को अधिकार है कि उनके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे। वो सठे साठेम समाचरित वाली भूमिका आएगी। सठ के साथ सठता का व्यवहार करना धर्म भी है, न्याय भी है और न्यायोचित भी है। वो करने से हम नहीं चूकेंगे। उनको स्पष्ट चेतावनी है, या तो अपनी नौकरी छोड़ दे, या तो वहाँ पे बैठे, तो एक भी बंदे को गलत दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। अगर वो कुछ गलत करते नजर आए और कन्वर्जन और फलाना डिमाका करके पैसे लेते नजर आए, तो निश्चित तौर पर वो कमरे में भी नहीं रहने पाएंगे और अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहने पाएंगे। अपने भाषण में आपने कुछ निवेश जो दुकानदार हैं या फिर जो बिचौलियां हैं, उनके लिए आपने कुछ बातें बोली थी कि जूतों से स्वागत होगा या इस तरीके की बातें, वो किसके लिए थी और क्या थी? निश्चित बिचौलिया मतलब अभी, और वो बिचौलिया मतलब जो अभी कंफ्यूजिंग स्थिति में, हम इधर जाएं कि उधर जाएं। देश के लोगों का काफ़ी पैसा फंस चुका है, उन सभी लोगों का पैसा फंसा, दिग्भ्रमित हैं वो अपने सही रास्ते पे नहीं आएंगे, तो उनके लिए भी जूते की ही बात होगी। और वहाँ जो बैठे लोग सहारा प्रबंधन तंत्र में हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल के सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर के रूप में हैं, ये उनके लिए भी है कि अब हमारे देश का जो है उपभोक्ता जाग चुका है, जमाकर्ता जाग चुका है, कार्यकर्ता जाग चुका है। इस धैर्य के साथ वो अपनी सारी पराकाष्ठा को खो चुका है। अब उनका धैर्य का जवाब टूट रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपके ऊपर जूते पड़ने शुरू हो जाएं, जिसकी सभी जिम्मेदारी आपकी हो। उन सभी लोगों को घेर के मारने का काम करेंगे हम सभी लोग, कि अगर वो हमारे बीच में हमारे लोगों का, जिन लोगों का अनैतिक ढंग से पैसा फंसा रहे हैं और उनके लोग किडनी खराब हो रही है, उनके लोगों के पारिवारिक जीवन में शादियां नहीं हो पाती हैं बच्चों को, हमारे लोग जो हैं तिल तिल मर रहे हैं। हम आत्महत्या करने वाले लोगों को खुद की पीड़ा नहीं देख सकते, उनके परिवार से भी पूछिए ना कि जिन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनका परिवार किस हाल में। कभी सहारा सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग उन लोगों तक से पूछने नहीं आए कि भाई आप बताइए, आपके परिवार का व्यक्ति इन्हीं सब परिस्थितियों के नाते गुजर गया है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कम से कम जो लोग आपके लिए काम किए थे, उसमें से 3, 3,500, 7,000 के लोग मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। आप उनका भी तो पैसा रिलीज कर देते, हम मान लेते कि आपने अपने लोगों के लिए सोचना शुरू किया। आप वहाँ पे, मैं कल वीडियोस देख रहा था, वो बीन्स और फिन्स की बात का नारे लगा रहे थे और स्वयं सुब्रत राय उनके बीच में ठुमका लगा रहे थे, और वो सब 500, 600 की संख्या में बैठ के देश में वो रंगमंच बनाए थे कि क्या बनाए थे, वो कौन सा कार्य ऐसा कर दिए थे जो देश में उत्साह मना रहे। एक तरफ देश का निवेशक पीड़ित अपने आंसू बहा रहा है और देश में वो बैठे सहारा श्री अपने ठुमके लगा रहे हैं। कल के डेट में हमारा कार्यक्रम से इतना डरा, वो हमारा कार्यक्रम 5, 6, 7 से वो आदमी इतना डरा कि उसने इस कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए उसी 5, 6, 7 पे अपनी डेट रखी कि आप इधर आ जाओ। प्रलोभन दे रहा था हमारे कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को। 1,000, 2,000, 4,000 पे नहीं चाहिए अब तुम्हारा पैसा, जो मेरा पैसा है वो कमीशन सहित वापस कर दो, कमीशन सहित वापस कर दो, और मेरे निवेशकों का पैसा वापस कर दो। लात मारता हूं तुम्हारे इस संस्था और संगठन पे, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे बीच में।
अच्छा ये बताइए कि अब जैसे कि राष्ट्रपति भवन जाकर आपको 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है, तो ये जो आपका 3 दिवसीय धरना था ये आगे भी जारी रहेगा या फिर आगे क्या करने वाले हैं या स्थगित कर देंगे? देखिए हम लोग 4 बजे तक ये अपनी बात रखेंगे। 3 दिन का प्रस्तावित धरना था। हमारी पूरी कमेटी और हमारे साथी जो बैठे हैं सामूहिक निर्णय लेंगे कि अब क्या करना है, क्या करना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। सम्मिलित प्रयास होगा, सम्मिलित राय होगी, जो सबका राय होगा हम सब उस पर आगे बढ़ेंगे और अभी आपको सूचित कर देंगे जाने से पहले। आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर सहारा इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया गया। ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन था जब यहाँ पर दूर दराज से देश के हर एक उस राज्य से यहाँ पर सहारा के कार्यकर्ता आए थे, यहाँ पर सहारा के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे और मांगे पूरी करने के लिए आए थे कि उनका जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो इन्हें वापस कर दिया जाए। ये इनकी मांगे थी, इसको लेकर इनका 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर चला है। इसके बाद इन्हें आज 1 हफ्ते का आश्वासन दे दिया गया है। इसके बाद आगे क्या निर्णय होने वाले हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आने वाली है, पल पल की खबर लेकर मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी।